नमस्कार। तो चलिए अपने जनरल नॉलेज को थोड़ा शार्प किया जाए। आइए कुछ ऐसे दिलचस्प फैक्ट्स की दुनिया में चलते हैं जो दिमाग की बत्ती जला देंगे। ऑलराइट, तो शुरू किया जाए। हम कुछ ऐसे ज़रूरी फैक्ट्स पर नज़र डालेंगे जो सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि जनरल नॉलेज को भी एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। सबसे पहले चलते हैं जरा टाइम में पीछे। इतिहास और शासन की कुछ बहुत ही जरूरी घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। देखिए, ये कितना दिलचस्प है कि कैसे दुनिया की बड़ी बड़ी घटनाएं आपस में जुड़ी होती हैं। 7वीं सदी में एक नए धर्म का उदय, फिर 1815 में वियना कांग्रेस जिसने पूरे यूरोप को एक नया आकार दिया, और फिर 1945 की वो घटना जिसने दूसरे विश्व युद्ध को खत्म कर दिया। अब आते हैं भारत पर। एक सवाल, भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? इसका जवाब है लॉर्ड रिपन। अच्छा, और भारतीय संविधान की बात करें तो आर्टिकल 118, ये नंबर याद रखिएगा। ये जुड़ा है राज्य विधानसभा के मेंबर्स की शपथ से। काफी जरूरी है ये। चलिए अब इतिहास से निकलकर भारत के बारे में कुछ और मजेदार और अलग अलग तरह के फैक्ट्स देखते हैं। शुरुआत करते हैं थोड़ी ज्योग्राफी से। भोर घाट दर्रा ये मशहूर वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा है जिसे हम सह्याद्री रेंज के नाम से भी जानते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहाड़ी रास्ता है ये। अब जरा हाल की ही बात करते हैं। याद है कोविड के टाइम पर लाखों भारतीय जो विदेशों में फंसे थे उन्हें वापस लाने का वो बड़ा सा ऑपरेशन, उसका नाम था वंदे भारत मिशन। सच में एक जबरदस्त कोशिश थी वो। और दो और काम की बातें। पहली, रागी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? कर्नाटक। और दूसरी, फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए सेबी ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम है सारथी। चलिए अब रुक करते हैं आर्ट और लिटरेचर की दुनिया की तरफ। यहाँ पुराने मंदिर भी हैं और नए जमाने के अवार्ड्स भी। यहाँ दो बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें हैं। पहली, खजुराहो का जो मशहूर लक्ष्मण मंदिर है ना, वो भगवान विष्णु को समर्पित है। और दूसरी, जो शायद कई लोगों को न पता हो, लोकन नाम का जो ग्रंथ है वो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर का हिस्सा नहीं है। ये थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता। अब साहित्य जगत से एक बड़ी खबर। भारत का जो सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसका 59वां अवार्ड साल 2025 के लिए जाने माने लेखक विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। एक किताब है मोदी मिशन। क्या आपको पता है इसके लेखक कौन है? इनका नाम है बर्जिस देसाई। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। इसमें हम दुनिया, साइंस और थोड़ी सी वोकैब्युलरी पर नजर डालेंगे। हेल्थ से जुड़ी एक जरूरी बात। 2025 में वर्ल्ड रेबीज डे की थीम थी, अभी कार्रवाई करें आप, मैं, समुदाय। मतलब ये कि इस बीमारी से लड़ने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। स्पोर्ट्स की दुनिया में भी 2025 काफी एक्शन वाला साल था। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी लॉरा वुलवार्ट, और भारत के टेनिस लेजेंड रोहन बोपन्ना ने अपने शानदार करियर से रिटायरमेंट ले लिया। अब एक मजेदार साइंस फैक्ट। कभी सोचा है कि पौधे तेज हवा में झुक तो जाते हैं पर अक्सर टूटते क्यों नहीं? ये कमाल है कोलेन काइमा नाम के खास टिश्यू का। यही उन्हें वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। चलिए अब थोड़ी वोकैबुलरी भी चेक कर लेते हैं। इंग्लिश का एक शब्द है प्रोविडेंट। इसका मतलब होता है मितव्ययी या भविष्यदर्शी। मतलब वो इंसान जो आगे का सोचकर चलता है, पैसे बचाता है। जैसे प्रोविडेंट फंड होता है ना, बिल्कुल वही सोच। और अगला शब्द है अक्विटेड। इसका मतलब है दोष मुक्त या बरी किया गया। ये एक लीगल टर्म है। जब कोर्ट किसी को किसी इल्जाम से बरी कर देता है तो कहते हैं कि वो अक्विटेड हो गया। तो देखा, जनरल नॉलेज की दुनिया कितनी बड़ी और इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आज जितनी भी बातें हमने की उनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे